चलो, माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सर बच्चे कम। यस सर। चलो चलो, कोई नहीं खुशी बेटा। देखो, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, दो लेक्चर है, राइट। तो एक लेक्चर में मैं पूरी थ्योरी कराने वाला हूँ और एक लेक्चर में मैं पूरा न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। क्लियर है क्या बेटा? इसमें हम पूरा पहले थ्योरी कर लेंगे ताकि थ्योरी में दिक्कत ना हो, फिर एक में हम पूरा न्यूमेरिकल कर रहे होंगे। चलो, मेरे सोसाइटी के बच्चे थोड़ा पागल हो गए, तो कभी कभी पागल हो जाते हैं वो, जैसे स्कूल में छुट्टी बुट्टी जैसा ओकेशन आ गया होगा, क्रिसमस की छुट्टी मिल गई है उनको, तो थोड़ा सा वो पागल हो चुके हैं। चलो, हीट के बारे में हमने काफी बात की। क्या क्या बात की हमने हीट के बारे में? जल्दी बताओ बेटा, व्हाट यू पीपल गॉट टू नो अबाउट हीट, अगर संडे पढ़ाई की होगी ईमानदारी। Sir, जल्दी it is बताओ a हीट के form. बारे में। Sir, it is a form of energy that produces sensation of hotness and coldness. वेरी गुड, If heat is gaining up, then it's hotness, and if heat is losing, then it's coolness. What we call in physics. वेरी गुड। मतलब क्या होगा, हीट अगर एब्जॉर्ब हो रहा है बेटा, तो आपने क्या बोला, हीट गेन हुआ, राइट। कोल्डनेस जैसी चीज नहीं होती, मैंने ये बताया, यही मैंने बताया था, याद है लास्ट क्लास में? तो ये सब Yes, तो sir. हमने पढ़ लिया। अच्छा, हमने हीट को किसके टर्म में पढ़ा बेटा? हीट को किस चीज के टर्म में पढ़ा? टेम्परेचर और एक और कोई बता सकता है? एनर्जी। वेरी गुड। व्हाट इज योर गुड नेम बेटा? मुस्कान। मुस्कान बेटा, वेरी गुड, राइट। तो हमने हीट को किसके टर्म में पढ़ा बेटा? वी लर्न इट इन टर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो एनर्जी और हीट में क्या अंतर है बेटा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड हीट? इतनी थर्मोडायनेमिक्स एनसीईआरटी की रटने के बाद पहला सवाल हीट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, पक्का? Yes, sir. या ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि हीट इज द टोटल एनर्जी इनसाइड अ सिस्टम। क्या 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 It's ऐसा बोल form सकते? of energy. आज न्यूमेरिकल नहीं होंगे काश को बेटा, ठीक है? कल न्यूमेरिकल कराऊंगा, आज थ्योरी करा देता हूँ। ऑल दो फोटोन बैचे तो थ्योरी में ज्यादा डिटेलिंग में जाऊंगा नहीं। इतना थ्योरी जिससे आपका न्यूमेरिकल बन जाए बस, और मैथ्स ऑन नीड बेसिस बस, ठीक है? चलो, मैं अब ये बोलने वाला हूँ बेटा कि अब मैं हीट की डेफिनेशन थोड़ा बदलने वाला हूँ। सिफा नहीं, मुस्कान है गुड नेम। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ये काशिफा शायद न्यूमेरिकल नहीं होंगे, मतलब नाम वाम से मैं मतलब कंफ्यूज हो गया हूँ। चलो कोई नहीं बेटा, चलो हम अपने कंसर्न को शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न, आज से आप हीट को क्या बोलोगे बेटा? इट इज सम ऑफ एनर्जी। हीट इज द सम ऑफ एनर्जी, इज द सम ऑफ एनर्जी। कोई बच्चा इसको जस्टिफाई कर सकता है मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ? Yes, sir. बताओ बेटा, सच है या झूठ, जल्दी से। Sir, it is the energy associated with configuration and random motion of the atoms and molecules inside the body or बेटा within the बेटा body. बेटा हिंदी में बोलो ना, कुछ भी। इतना अंग्रेजी तुम बोल दिए तो कुछ नहीं समझ पाए होंगे। सर मतलब ये एक एनर्जी है which is associated with the random motion of particles or atoms in a body. हाँ, वेरी गुड बेटा, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताऊं, तो देखो यहाँ पे मैंने कंटेनर रखा था बेटा, कुछ ऐसे, राइट। ये कंटेनर था। अब मैं पूछूं कि कोई बच्चा बता दे इसमें कितना हीट है, तो पहला सवाल तो आपके दिमाग में ये आएगा, इसमें हीट तो है ही नहीं सर, इसमें कैसे हीट होगा, तो चुपचाप रखा हुआ है। जैसे इस रिमोट में कितना हीट है, कोई बच्चा बता सकता है? सर उसमें हीट है ही नहीं। है बेटा, मैं तो बोलता हूँ है हीट, मैं तो बोल रहा हूँ इसमें हीट है। सर अगर हाँ बेटा। सर अगर वो टच करने पे सर लाइक अगर वो ठंडा है तो वो हीट लूज कर रहा है एंड देन बेटा अच्छा, एक काम करो, तुम्हारे सामने क्या नॉन लिविंग थिंग रखी है, जल्दी बताओ। कुछ तो ऐसा चीज होगा। कॉपी कॉपी है? अपने कॉपी का टेम्परेचर बताओ। कॉपी का टेम्परेचर कोई बता पाया? सर 15 डिग्री। है? अभी अभी तुम लोग का टेम्परेचर क्या है दिल्ली का? सर वैसे जितना रूम का टेम्परेचर होगा मे भी उतना ही होगा। वेरी गुड। आपने कैसे बोला टेम्परेचर से, राइट? सर क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रोवाइड करेंगे ना ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, प्रोवाइड तो करेंगे। इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा, तो सर जितना रूम का होगा उतना ही होगा कॉपी का भी। वेरी गुड। देखो अब मैं यही बात को समझाता हूँ। क्या इसमें मैं ये बोल सकता हूँ बेटा, हीट एनर्जी उतनी होगी जितनी पोटेंशियल एनर्जी है? सोच के देखना, अगर Yes, sir. रखा हुआ है तो, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको हीट करूंगा,
क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं बहुत वेला हूं, तो अब इसको मैं हीट कर, कौन से रंग से हीट करूं, किस रंग का फ्लेम चाहिए, जल्दी बताओ। सर ऑरेंज। सर रेड एंड ऑरेंज। वाह अरे भैया वाह, ये लो, एक बच्ची ने ऑरेंज बोला, अरे एक बच्ची ने ऑरेंज बोला, राइट, और एक बच्ची ने लाल बोला, ये देखो, ठीक है, ऑरेंज और लाल से मैंने हीट कर दिया। तो अब क्या होगा बेटा, पार्टिकल अंदर में रैंडम मोशन करने लगेंगे, सोच के देखना। सपोज मैंने एक पार्टिकल को पकड़ लिया बेटा, अब मैं एक की पढ़ाई करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने देखा ये पार्टिकल को जैसे हीट मिला है पागल हो गया, जाके यहाँ पे कंटेनर में ठंग से अपने आप को मार लिया। ठीक है, अब इसको, और अब ये पार्टिकल को मारने के बाद बेटा ये यहाँ का रास्ता तय करने लगा, अब ये इस तरफ मोशन करने लगा, यहाँ आने के बाद और पागल हो गया, अब ये यहाँ जाने लगा। देख रहे हो कि आप रैंडम मोशन कर रहा है ये। यस सर। इस बात को अगर आप समझ पाओ बेटा, अब यहाँ से यहाँ जाएगा, राइट, यहाँ भी इसका मन नहीं भरेगा तो फिर से यहाँ आएगा। ठीक, आप सोच सकते हो क्या कोई बंदा ऐसा भी मोशन का स्टडी किया होगा? तो बेटा ऐसे भी फिजिक्स की पढ़ाई होती है और वो बहुत खतरनाक होती है, उसको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बोलते हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है। आप इस बात को समझ पा रहे हो बेटा कि यहाँ पे हीट एनर्जी किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के। अब जब मैं इसको हीट कर रहा हूँ, राइट, आफ्टर हीटिंग मेरी हीट एनर्जी किसके बराबर है बेटा? Kinetic energy. जी काइनेटिक। नाउ अगर कोई मुझसे पूछ ले हीट कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल एनर्जी जितना है उतना ही हीट होगा इसका। यस सर। सोच के देखो कितना होगा हीट, टोटल काइनेटिक प्लस टोटल पोटेंशियल। यस सर। मैं ये बात तो बोलूंगा आपको। तो आज से मैं ये बोलूंगा बेटा, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हीट एनर्जी। सोच के देखो, यस सर। रिप्रेजेंट हीट एनर्जी। एट द सेम टाइम बेटा क्या टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी यही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, यस सर। टोटल हीट एनर्जी। तो आज से आप एक नई बात याद रखोगे, अगर आपसे हीट पूछा जाए एनर्जी के टर्म में, तो इट इज द सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है क्या? यस सर। चलो ये तो रही। अब मैं हीट का एक और डेफिनेशन बताऊं आपको थर्मोडायनेमिक के हिसाब से। थर्मोडायनेमिक जानते हो, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़े होगे। यस सर। Yes, sir. क्या है हीट की पढ़ाई? सर था यस सर। चलो वेरी गुड, जितना सिंपल रखोगे चीजों को उतना अच्छा है। अब तुम काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन बनाने जाते हो, वी आर लर्निंग द फिजिक्स विदाउट टेकिंग द कॉज इनटू अकाउंट, ये सब नहीं। हीट की पढ़ाई को थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, सिंपल। अब ये डेफिनेशन तुम अपने पेपर में मत लिखना, दिस इज आई एम ओनली टेलिंग यू ऑन द बिहाफ ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट? क्लियर है क्या बेटा? अच्छा, अब थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से एक डेफिनेशन आज सुन लो बेटा, हीट एज द मेजर ऑफ, ठीक है, ये मॉडर्न थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है, मतलब ऊर्जा ऐसा मान के चलो कि टेम्परेचर की पढ़ाई करने की, या पार्टिकल जब मोशन में होते हैं हीट की वजह से उनकी पढ़ाई करने का डेफिनेशन है, हीट एज द मेजर ऑफ द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। और इंटरनल एनर्जी कितने टाइप की हो सकती है बेटा, खुद तुम लोग अब बता दो, इंटरनल एनर्जी कितने टाइप की हो सकती है, कितने टाइप की होगी इंटरनल एनर्जी? सर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अभी मान लो अभी आपका हाथ जो है ये काइनेटिक एनर्जी कर रहा है, पोटेंशियल, अगर मैंने ऐसे रखा है तो? सर पोटेंशियल है ना। वेरी गुड। अब सर काइनेटिक। चलो, अब मैं आपसे पूछ लूं कि सब डॉक्टर बनने वाले हो ना यहाँ पे? यस सर। सपोज ये मेरा कोई सेल है, राइट, एंड हियर इज द न्यूक्लियस, राइट। तो अब अगर बेटा इसको मैं हीट करूंगा तो ये अपने बगल वाले सेल को पास कर देगा थ्रू सेल मेम्ब्रेन, इनके बीच में डिफ्यूजन वगैरह होता है कुछ, इनको डॉक्टरी आती भी नहीं है मेरे को। तो देखो यहाँ पे मान लो ये जगह है, राइट, वैसे तो दिखेगा भी नहीं हाथ में, ये जगह है। अब यहाँ पे मैं बेटा जोर से ऐसे रब करूं तो रेड हो जाता है। यस सर। यस। वो रेड क्या है कल पता करके आना, ठीक है? तो कल नहीं। लाइक हाँ बोलो। इन्फ्लेमेशन में भी। इन्फ्लेमेशन तो यार सेल में क्या एनर्जी बढ़ रहा है अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो? सर हीट एनर्जी बढ़ रही है। तो थर्मोडायनेमिक्स सीख के ऐसे डॉक्टर क्या करोगे तुम? तो क्वेश्चन कम्स हियर। अच्छा, सबको पता है कि खाना को कौन सा एसिड पचाता है? यस सर। कौन सा? HCl। क्या बात कर रहे हो, पेट में हमारे एसिड भी होता है क्या? यस सर। सर होता है। यस तो सर, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं।
हाँ सही बात है। तो फूड हम डाइजेशन करते हैं तो हमारे बॉडी में HCl होता है, राइट। Yes, अब मान लो HCl गैस आपका बॉडी का एनाटॉमी है, जैसे आपको पता होगा। yes sir. तो अगर आप सुबह 9 बजे नाश्ता कर रहे हो तो उसको पता है कि मुझे 9:15 पे एग्जैक्ट HCl प्रोड्यूस करना है, या जब खाते हैं तभी HCl प्रोड्यूस होता है? वो ऑलरेडी होता है। मान लो मैंने अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया तो HCl प्रोड्यूस होगा। और अगर प्रोड्यूस हो भी गया, इन केस उसको खाना नहीं मिला, तो कहाँ जाके अटैक करेगा? क्या इनर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज विलाई पे जाके सीधा अटैक करेगा? Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्ट जाके अटैक करेगा। तो आप इस बात को समझ पा रहे हो बेटा, भगवान को हीट के बारे में पहले से पता था। ही क्रिएटेड द होल एनाटॉमी इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे कि अगर आप खाना नहीं भी खा रहे हो तो भी आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई जो है ये इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इंडिया में गैस्ट्रो का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको थर्मोडायनेमिक्स सिखा दोगे तो गारंटी है कि सुधर जाएंगे, वो ना सुधरते। देखो खाली पेट चाय पियेंगे, मेरे को मत देखो, मैं पानी पी के चाय पीता हूँ, ठीक है, ताकि पेट पहले बेसिक हो जाए फिर एसिडिक बनाऊंगा, ताकि न्यूट्रल हो जाए सॉल्यूशन। ठीक, चलो थर्मोडायनामिक के हिसाब से समझ आ गया बेटा, हीट एज द मेजर ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम को मैं क्या बोलना चाह रहा था। Yes sir. बहुत बड़ी डेफिनेशन है जिसको मैंने बहुत छोटे रूप में पढ़ा दिया। अब इन शॉर्ट, फिजिक्स इज एवरीवेयर, यस यस, ऑल्दो इट इज एवरीवेयर, द वे यू च्यू द फूड एंड द वे इट डाइजेस्ट, इवन एब्जॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन, थोड़ा सा केमिस्ट्री हटा दोगे तो सब फिजिक्स ही है। अब मैं आपसे पूछ लो, उसको फोर्स कौन प्रोवाइड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फ्लो करने के लिए? अभी स्मॉल में ही फ्लो करता है ना खाना, डाइजेस्ट हुआ हुआ है लार्ज पहले में, स्मॉल में जाता है फिर लार्ज में जाता है। तो उसको पुश कौन कर रहा होता है? सर हमारा जो सर फूड पाइप से जब जाता है तो सर वो एपिग्लॉटिस होता है ना सर, जो उसे आगे की तरफ बढ़ाता है। तो वो प्रोसेस करने के लिए उसको दिमाग कौन देता है? ब्रेन। सर हमारा नर्वस सिस्टम दैट सोच के देखो नर्वस सिस्टम में कितनी मेमोरी है। अगर खाली कोई अपना दिमाग भी पढ़ लेना बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है। ठीक है, एनाटॉमी आप वैसे पढ़ सकते हो, ठीक है, कि सोच के देखो, उसको सब पता है एग्जैक्टली। तुम कभी ये देखना, तुम बोलना कि मेरे को 1 घंटे में उठना, एग्जाम में उठा देगा तुमको। सर ये तो अद्भुत है। अद्भुत है ये एनाटॉमी। चलो ठीक है, हम 2 मिनट इधर उधर हो गए थे, वापस आ जाते हैं सिलेबस में। स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी, पहले तो हीट कैपेसिटी पे बात करूंगा, स्पेसिफिक बाद में बात करेंगे। कितने लोग हीट कैपेसिटी के बारे में कुछ भी जानते हैं? जस्ट रेज योर हैंड, या कोई भी अच्छी सी इमोजी भेज दो जो तुम्हें पसंद हो। क्या होती है हीट कैपेसिटी? सर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी लाइक 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। हाँ, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप किस में नापोगे? मोल में या केजी या लीटर? सर मोल्स में। मोल में। जैसे ही आप मोल में नापोगे, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, आप केमिस्ट्री में घुस जाओगे। ठीक है, लेकिन मोलिकुलर, सर न्यू लगाते हैं ना सर वो। हाँ, मोल में नापोगे तो आप फंस जाओगे। अगर तो आपने उसको केजी या लीटर में नापा तब केजी तक में आप करते फिजिक्स में हैं। हो, ठीक है। केजी या लीटर में नापा तब तक आप फिजिक्स में हो, नहीं तो बाय बाय। अच्छा, कितने लोग के घर में किसी ने कभी ऑयल का पैकेट देखा है? ऑयल का पैकेट, यस Yes, sir. तो उसमें 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर वेजिटेबल ऑयल कितना ग्राम होता है? सर इतना कभी डीपली ध्यान नहीं नहीं देखा। दिया। 1000 ग्राम क्या? हाँ सर 1000 ही होना चाहिए। 1000 ग्राम होता होगा शायद ना। तो बेटा आज जाके देखना 918 से 930 के बीच में होगा, राइट, अनटिल और अनलेस किसी के घर में ऑलिव ऑयल ना हो। ठीक है, आज थोड़ा जाके देखना और मुझे बताना है बाकी कहाँ गया यार? यस सर, हम पूछने ही जा रहे थे कि बाकी जो बच्चा है वो कहाँ गया। चलो, ये चैप्टर के एंड में आपको ये सस्पेंस को मैं ओपन कर दूंगा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला सस्पेंस का तो टाइम ही नहीं रहा आज, ऑल्दो देखता हूँ 5 मिनट बचेगा तो उसको भी डिस्कस करना है मुझे। चलो बताऊंगा, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी क्या बताया बेटा आपने? इसका डेफिनेशन, दैट इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब मैं एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू raise the temperature of a substance through 1 डिग्री सेल्सियस। यही बोला था आपने? यस सर। थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, यही होता है आपका हीट कैपेसिटी।
अब मैं पूछ लूं कि हीट कैपेसिटी के लिए कोई फॉर्मूला बता सकता है क्या कोई? एनी वन ऑफ यू? सर Q by delta T. Q by delta T। बहुत बढ़िया। सर Q by M delta T भी होता है। पर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? एनी वन ऑफ यू इन द कमेंट सेक्शन कोई बता सकता है? सर वो म्यू और म्यू इक्वल्स टू Q by delta T ना। चलो चलो, हाँ सही हो बेटा, आप सही हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको समझते कैसे है, राइट? हाउ यू आर गोइंग टू लर्न दिस, मतलब इसको आप समझोगे कैसे। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। खाली मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेटा, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कब बढ़ेगा, मैं आपसे पूछूं तो जितना जब आप उसको हीट दोगे, राइट? सोच के देखना। यस सर। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। जितना Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना क्या बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा। सोच के देखना। द मोर यू रेज द टेम्परेचर द मोर हीट विल इंक्रीज, द मोर यू रेज द टेम्परेचर द मोर हीट विल इंक्रीज। हाँ सर, ये तो कॉमन सेंस की बात है। बस यहां तक अगर आपको पता है तो Q इज इक्वल टू, क्या कैरेक्टर ले लूं, C ले लेता हूं, राइट? C डेल्टा T। C को हम बोलेंगे आज से हीट कैपेसिटी, राइट? हीट कैपेसिटी बोलेंगे इसको। क्लियर है क्या बेटा? कि किसी Yes, बॉडी yes, sir. की हीट कैपेसिटी, अगर हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा तो जल्दी गर्म होगा या लेट से, सोच के बताओ। जल्दी। जल्दी होगा सर लेट से गर्म होगा ना। एक बात बताओ, क्या दिखाऊं यार, सर अगर ध्यान से ये उसे रिमोट ज्यादा हीट ले सकता है या ग्लास? सर ग्लास। ग्लास सर तो ग्लास किसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा हुई रिमोट। है? सर ग्लास ग्लास की होगी सर। मान लो बेटा मैं 1 घंटे पढ़ रहा हूँ, आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, किसकी कैपेसिटी ज्यादा हुई? सर 10 घंटे वाले की। इसमें किसी को डाउट? सर हम इसे वैसे जोड़ रहे थे, वो इग्निशन टेम्परेचर वाला नहीं है सर, लो पे होता है तो जल्दी जल जाता है, हमें हाँ, ऐसा लगा रहे थे। इग्निशन टेम्परेचर, नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, ये बिल्कुल अलग है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री की थोड़ी सी अलग है और फिजिक्स की थोड़ी सी अलग है। वर्क डन को एक में नेगेटिव लेते हैं, हम यहाँ पॉजिटिव लेते हैं, वो वहाँ पॉजिटिव लेते हैं, हम यहाँ नेगेटिव लेते हैं। मैं बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? बाकी तो सब सेम ही चलता है। सर इसमें यूनिट मास का भी तो रोल है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास भी होता है। वो तब होगा जब आप स्पेसिफिकली मास के लिए डिस्कस करोगे बेटा, अभी तो मैं इन जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ ना। ओके। सर ठीक वो है। तो वाटर इक्विवेलेंट वाले केस में आ जाता है ना। नहीं 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 नहीं, वो तब होगा जब स्पेसिफिकली हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में, जैसे अभी मैं बात करूंगा, ठीक है, मोलार हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, सबके बारे में, तब आपको समझ आ जाएगा, उस पर क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक, चलें आगे। यस तो अब समझते हैं, ये तो हो गया हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा बेटा, कोई बता सकता है? सर यही तो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये नहीं है, ये तो हीट कैपेसिटी है। एंड व्हाट वाज द नीड ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जब हीट कैपेसिटी थी ही तो? 2 क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, कमेंट में कोई भी जवाब दे दो यार, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। एनी वन ऑफ यू, कोई भी कमेंट में जवाब देगा। रिपीट अगेन, मैंने ये पूछा बेटा, जब मेरे पास हीट कैपेसिटी थी ही तो मैं ये नया टर्म फालतू का काहे डिफाइन कर रहा हूँ? व्हाई आई एम डिफाइनिंग दिस? डेफिनेशन लिख दूं? हाँ बोलो बोलो बेटा। एक यूनिट के बारे में बात करते हैं सर तब। वेरी गुड, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। required to raise the temperature of unit mass of the substance through 1 degree. वेरी गुड, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आपने क्या बताया बेटा? इट्स रिक्वायर्ड टू 1 gram. Just raise the temperature of Raise the temperature of unit mass. unit mass, right? Raise the temperature of unit mass by 1 डिग्री सेल्सियस। Yes sir. बिकॉज ये सबकी फिक्स होती है, हम ज्यादा मोल की भी फाइंड, बेटा मोल नहीं बेटा, ठीक है, अमाउंट ऑफ रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। बेटा ये डेफिनेशन नेहा बेटा जो आपने दिया है ना, ये हो जाएगा आपका हीट कैपेसिटी के लिए, और इसमें हम बात कर रहे हैं रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, राइट? सॉरी, यहाँ पे एक टर्म मैंने नहीं दिखा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं परफेक्टली यूनिट मास के बारे में। यूनिट मास मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिक था कि आप बस कैपेसिटी के बारे में बात करोगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या पता है बेटा? ये वर्ड, अगर मैं सबसे बड़े ड्रॉबैक के बारे में बात करूं ना, ये वर्ड सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सब्सटेंस, ठीक है, ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक था। तो साइंटिस्ट ने ये बोला कि हम एक काम करते हैं, एक लीनियर फॉर्मूला डिराइव करते हैं जिससे सबका काम आसान हो जाए।
क्योंकि सब्सटेंस अलग चीज हो जाता है, राइट, और मास अलग चीज हो जाता है। मास तो हर बॉडी में, सब्सटेंस का डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा था 9-10 का केमिस्ट्री में, बताना जरा, व्हाट इज सब्सटेंस? अरे सर आप सवाल बहुत करते हो तो तुम लोग जवाब भी नहीं देते हो, अब सब चुप हो गए, कोई नहीं है क्या? अच्छा चलो भूल जाओ। सर हाँ कोई भी पार्टिकल्स, सर उसे सब्सटेंस कह सकते हैं। सर चलो जिसके स्पेसिफिक कंपोजिशन और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो। वेरी गुड, ठीक है, तो कंपोजिशन की बात आपने कर ली, तो सब्सटेंस भी 2-3 तरह के हो जाएंगे फिर। ठीक है, चलो मैं उसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, वी शैल नॉट इंटरफेयर इन दैट। अब आते हैं वापस अपने कॉन्सेप्ट पे। तो मैं ये बोल सकता हूँ बेटा, किसी भी यूनिट मास का टेम्परेचर कब कब बढ़ेगा, जब उसका हीट एनर्जी कब बढ़ेगी, जब उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी, राइट? यस सर। यस सर। ये तो आपने पहले भी बताया था, इसमें आपने नया क्या बताया? तो मैं यहां से बोल देता हूं बेटा, Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। तो सर लेकिन ये तो सर हीट कैपेसिटी जैसे ही लग रहा है, इसमें भी हम अमाउंट ऑफ एनर्जी को रेज कर रहे हैं बाय टेम्परेचर, ठीक है, अमाउंट ऑफ रेज इन द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या अंतर आया बेटा? इसमें इसमें हम मास को भी इंक्लूड करेंगे, हम यूनिट मास को इंक्लूड करेंगे, राइट? इसमें हम यूनिट मास को इंक्लूड करेंगे, समझ में आया बेटा? यस सर। मतलब ये सबके लिए, ठीक है, तुम चाहो तो ये पेपर ले लो, ठीक है, ये पेपर के लिए भी हो सकता है, तुम चाहो तो ये बॉटल ले लो, इसके लिए भी ये प्रॉपर्टी वैलिड है। बट आप हीट कैपेसिटी की बात करोगे तो वो हम जनरली कोई सब्सटेंस के लिए ही बात कर रहे होते हैं, क्लियर है क्या? यस सर। हम साइज के लिए बात नहीं कर रहे होते, इसके लिए हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ढूंढनी पड़ी। अच्छा, ग्रेटर द मास ऑफ सब्सटेंस लार्जर द अमाउंट ऑफ द, हाँ ये तो है लुबना बेटा, ये तो वैलिड होता है, राइट? अब जैसे ये ग्लास, जैसे एक केस पूछ लो तो ये ग्लास जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, पर वहीं पे मैं आपसे पूछ लो 1 लीटर पानी इस ग्लास में गर्म करना और 1 लीटर पानी बड़े सरफेस पे गर्म करने में किसमें टाइम लगेगा, सोच के देखना। बड़े वाले में। Obviously सर बड़े ग्लास वाले में। हाँ बड़े वाले पे, राइट? चलो अच्छा, स्पेसिफिक हीट इतना जरूरी क्यों है, मेरा सवाल ये है आपसे, क्यों स्पेसिफिक हीट इतना जरूरी है यार? नहीं पढ़ते ना स्पेसिफिक हीट, एनी वन ऑफ यू? और पानी के बारे में क्यों पढ़ा गया, एनी वन ऑफ यू? एनी वन ऑफ यू? व्हाई इट इज सो? एनी वन ऑफ यू? सर मे बी सर वो जो प्रॉपर्टी है वाटर की सर, वो 4 डिग्री सेल्सियस वाली, उसकी वजह से तो नहीं ना सर? पानी के बारे में बात करते हैं। वो तो है ही बेटा, वो वन ऑफ सर मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा। ताकि हमको पता चल सके कि कोई भी बॉडी कितनी ज्यादा हीट स्टोर करके रख सकती है। हाँ ये तो है ही, और वेरी गुड, दोनों बच्चियों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। और कोई? और ये भी हो सकता है कि कितनी हीट नेसेसरी है प्रोसेस के लिए, किसी भी मतलब सब्सटेंस की। चलो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा, सर वाटर को सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम में क्यों यूज करते हैं, कोई जवाब है क्या किसी के पास? वाटर को क्यों सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम में यूज करते हैं, एनी वन ऑफ यू? अच्छा चलो कोई नहीं, आप आइस में चावल बनाते हो पानी में? सर पानी में। आइस में क्यों नहीं बनाते हो, पिघल के वो भी तो पानी हो जाएगा। पानी में दाल बनाते हो या आइस में? सर पानी में। क्यों नहीं आइस पे बनाते हो? बिकॉज टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, वेरी गुड, ठीक है। चलो ऐसा ऐसा जवाब मैं अपनी मम्मी से पूछूंगा ऐसा सवाल तो बोलेगी बाहर जाके खा लो, जोमेटो से मंगाने का मन है ना। ये सवाल मैं अपने घर वालों से नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। चलो तुम्ही लोग से पूछ लेता हूँ, मन भर जाता है। चलो तो पानी को हम लोग अच्छा, कितनों के घर में वो हीटर है क्या बेटा? बहुत पुराने टाइप के हीटर आते थे जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, तो कुछ ऐसे शेप के होते थे वो हीटर, अगर आपको सर याद हो तो। खुला हुआ था तो पूरा। अभी सर है वो क्या बेटा किसी के घर में, यूज करते हो क्या? सर वो जिसमें सोलेनॉइड लगे होते थे वो वाले। हाँ 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 वही वाले। हाँ सर। तो यस उसको सर। रात को आप जला के सोते हो तो सुबह उठते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता है पानी प्यास लगा है, या मुंह का जो है पानी जो है ऑक्सीडाइज हो गया, ऐसा कुछ लगता है क्या किसी को? यस सर। यस Yes, सर। sir. भाई it is- डिहाइड्रेशन का फील होता है। हाँ, अब एक काम करना, अगर वो अभी यूज कर रहे होगे, शायद अब तो नहीं यूज होता है, उसके सामने एक थाली पानी रख देना आप, और सुबह उठ के देखना आपको बिल्कुल भी वैसा नहीं लगेगा। यू नो द रीजन? पानी इवेपोरेट हो जाएगा उसके हीट से। द रीजन इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सॉलिनॉइड, ठीक है। ये जो मास है ना बेटा, इसको आपने बढ़ा दिया, पानी एक एक थाली पानी रख के इसके सामने, यू इंक्रीज द मास, ठीक है। तो पहले उसको इस मास को पार करना पड़ेगा, तब टेम्परेचर रेज होगा, ठीक है, तब वो आपके बॉडी तक
पहुंच पाएगा थ्रू n नंबर ऑफ मीन्स। यहाँ तक बेटा बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? यस सर। तो सर नाउ द क्वेश्चन इज हीट कैपेसिटी को आप कैसे यूज करोगे? मैंने इस पे बात की। कैसे यूज करते होंगे बेटा हीट कैपेसिटी को? कोई आइडिया है क्या यार? कैसे यूज करेंगे हीट कैपेसिटी? हीट को ही कैसे यूज करोगे? कैसे यूज करोगे हीट को? कोई आइडिया? अरे सर इतना आइडिया तो नहीं आता है दिमाग में। सर जैसे वाटर होता है उसकी काफी ज्यादा हाई होती है, इसलिए हम उसको कूलेंट के लिए यूज करते हैं। वेरी गुड, एक कूलेंट में कर लिया। और कैसे यूज करोगे आप? मेडिकल फील्ड में कैसे यूज करोगे हीट को? मेरे को ये बताओ। मान लो तुम डॉक्टर बन गए, अब मेरे को कोई ये सब दिमाग मत देना कि गर्म पानी पिला देंगे, सर्दी खांसी ठीक कर देंगे, ये सब नहीं। कायदे के कुछ यूजेस लो भैया, सब सर भाग आपने गए। सर आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? मैंने ये पूछा हीट को कैसे यूज करोगे डॉक्टर बनने के बाद? जा, खत्म, टाटा बाय बाय। अरे कोई तो कुछ बोल दो। सर किसी का टेम्परेचर चेक करने के लिए। वेरी गुड, एक बच्ची ने हीट को बढ़िया से यूज कर लिया। तो अब एक यूज तुम लोग को आता ही था, वो सब बच्ची ने अकेले बोल दिया। अब क्या बोलोगे? गूगल करोगे कुछ? नहीं। सर कई सारी थेरेपीज में यूज होता है उसका। हाँ, एक बच्ची पहुंच गई जहां मैं पहुंचाना चाहता था। क्या मैं हीट को ऐसे यूज कर सकता हूँ? सपोज बेटा इस ट्यूमर पे हीट का वेव दे सकता हूँ क्या? यस सर। सो विल दिस ट्यूमर विल डाई? सोच के देखना। सर यस सर सर। ज्यादा हीट तो होगा heat- तो वो सर नहीं बचेगा फिर। तब वो बर्न कर देगा उस जगह को। जैसे सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल यूज होते हैं और डर्मेटोलॉजी सजेस्ट करते हैं विच हैव एडवर्स इफेक्ट, इट विल बर्न योर स्किन, राइट? स्किन को बहुत जल्दी बर्न कर देते हैं। हाँ, डीप टिश्यू तक, अगर डीप टिश्यू तक पहुंचना है तो हीट बढ़ाना पड़ेगा। उस टाइम में आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? तो बॉडी का भी एक सर्टेन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अगले क्लास में मुझे पता करके बताना कि बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है। और कोई बॉडी का पता कर पाए तो टिश्यू का बताना, राइट? टिश्यू का बताना, ठीक है? ठीक है सर। क्लियर है? ये थोड़ा ओके सर। करो यार, तुम लोग एकदम पढ़ते हो एनसीईआरटी एकदम तुम लोग पागल ही हो जाते हो। चलो अब मैं पूछता हूँ कांस्टेंट प्रेशर, दो केसेस पे डिस्कस करता हूँ। अगर तो बेटा प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो उसको आप क्या बोलोगे? जल्दी से बताओ कांस्टेंट प्रेशर को। अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो क्या बोलोगे? कांस्टेंट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सोच के देखना। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सोच के बताओ। क्या सर? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यस। अब मैं वॉल्यूम के लिए पूछ लो, राइट? पर उसके पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसकी हीट कितनी होगी? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, यस सर। ठीक? और आपने पढ़ रखा होगा केमिस्ट्री में CP डेल्टा T। सोच के देखो। यस सर पढ़ा है। बस, तो पढ़ा है तो बात खत्म बेटा। अब मैं बोलता हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, अब ये तुम लोग खुद बता दोगे। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बस खत्म, सिंपल। इसमें ज्यादा रटंत विद्या अवंत नहीं, घटंत भोजन पचंत नहीं, ऐसे मेरे घर वाले बोलते थे। मतलब रटी हुई विद्या आती नहीं है, तो इसमें मैं तुमको रटवाऊं Q इजिकल टू CP डेल्टा T, फिर उसको मेयर लॉ बनवाऊं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब काम की बात समझ गए, काम खत्म हुआ। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पर ये है क्या? कोई बच्चा मेरे को बता सकता है? सर इतना डीप में मत जाओ सर, ठीक है? कोई बच्चा बता सकता है? सर कि अगर हम कांस्टेंट कैपेसिटी मेजर करना। बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट करने का क्या मतलब है? सर मतलब जो भी हमने सब्सटेंस लिया सर उसकी वॉल्यूम फिक्स है। वेरी गुड। बट मेरा सवाल ये बेटा, अगर फिक्स ना होता तो क्या परिवर्तन आ जाता? मान लो मैंने एक कटोरा दूध गर्म कर लिया, वॉल्यूम तो प्रेशर में डिक्रीज और इंक्रीज हो जाता है। वेरी गुड। सर अगर हमने सब्सटेंस का अमाउंट सर चेंज किया, उसके वॉल्यूम में बढ़ा सर इंक्रीज या डिक्रीज किया, तो सर उसकी हीट कैपेसिटी भी तो चेंज हो जानी है। हाँ, वो मैं समझ गया बेटा। बट द थिंग इज, क्यों हम अलग अलग पढ़ते हैं बेटा? वाई वी रीड CP CV? क्यों इन दो चीजों को हम साथ में लेते हैं? वाई वी कंसिडर दिस टू? सोचो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो। बिकॉज एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन पाना मुश्किल होता है। देखो बेटा क्या हुआ कि जब हमने दोनों डिफरेंट प्रोसेस है। वेरी गुड लुगना बेटा, ठीक है, बच्ची समझ गई। देखो मैं समझाता हूँ। हमने ये देखा बेटा कि अगर हम किसी चीज को खुले में गर्म करते हैं ना, खुले में गर्म करते हैं, जैसे मान लो आपके सबके घर में पैन वैन है क्या?
जैसे Yes, अगर sir. मतलब चाय वाय गर्म करते हो, दूध वूध गर्म करते हो, तो खुले में अगर किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसका परिणाम जो है वो अलग आता है बेटा, राइट। उसमें क्या होता है, उसमें उसका वॉल्यूम घट जाता है। प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है। अगर मैं पूछूं कि आप अपने घर में जो है और ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो तो और चाय गर्म कर रहे हो, राइट, तो यार एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है ना उसमें। यस सर। कि तुम्हारे किचन में एक नया प्रेशर लगता है, केपी, किचन प्रेशर, नो सर। ठीक है, या घिटोरनी का कोई प्रेशर, घिटोरनी किचन प्रेशर, ऐसा तो कुछ नहीं लगता है। द ओनली प्रेशर एक्टिंग इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमने ये देखा कि चावल जब हम बनाते हैं ना, जब हम कुकर में चाय बनाए क्या किसी ने? नो। Yes, sir. नो हाँ, अरे ढक्कन ढक के नहीं, ढक्कन खोल के बनाया होगा। ढक्कन ढक के बनाने जाओगे ना बेटा, तो क्या होगा पता है, आसपास वाले घर गायब हो जाएंगे। अगर मान लो एक बिल्डिंग में 5 घर है तो ये 4 तो गायब हो जाएंगे, एक घर बच जाएगा। गलती से भी मत ढक्कन बंद करके चाय बनाना, फट जाएगा कुकर, ठीक है। जैसे एक बार मैं गलती से खीर बनाने लग गया था कुकर बंद करके। सर फिर मम्मी हमें गायब कर देंगी। हाँ हाँ, एक बार बनाने लग गया था, बाद में पता चला कि मैंने चावल, दूध और चीनी को गर्म कर दिया गलती से, उसको मैं खीर समझ बैठा हूँ, ठीक है। तो उसको खीर नहीं बोलते हैं, ठीक है। एनीवेज, इस बात पे हम यही डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि हम एक बार वॉल्यूम को रोक के देखें कि क्या होता है बेटा अगर हम सिर्फ वॉल्यूम की पढ़ाई करें। तो जब हम वॉल्यूम की पढ़ाई करेंगे देन वी विल टेक कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड जब क्वेश्चन में दिया हो कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट, रिमेंबर। एंड दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन वी यूज प्रेशर इज कांस्टेंट। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो बेटा आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये फॉर्मूला, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा इस पे बात करेंगे तो टाइम जाएगा, ठीक है क्या बेटा? हाँ, अब आ गया तुम्हारा फेवरेट जो तुमने एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ के रखा है, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलार हीट कैपेसिटी कुछ बता दो इसके बारे में। सर आपने रीजन तो नहीं दिया क्यों नहीं बनाते कुकर में। हाँ बेटा, तो कुकर में अगर आप देखोगे उसके स्ट्रक्चर को तो उसके नीचे वेजल लगा होता है, राइट, और वेजल में बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो अगर आपने गलती से इसमें खाना, ये चाय गर्म करना चाहा, तो ये पॉइंट्स में क्या होंगे पता है, चाय पत्ती आगे फंसने लगेंगे। तो प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा एक टाइम पे। क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे क्लोज सिस्टम का उतना प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। इसलिए देखो जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना, सीटी बच जाती है। सुना है क्या सबने? वो यस सर। सीटी बजना कुछ होता नहीं है, प्रेशर एक्सेस हो गया, तो वो एक तरह का सेफ्टी टेक्निक है जिससे सीटी बच जाता है। अब मान लो सारे होल्स को मैंने बंद कर दिया बेटा, राइट, 4-5 होल होते हैं, सबको बंद कर दिया, तो घर की सीटी बच जाएगी, कुकर की सीटी नहीं बचेगी, ठीक है, घर की सीटी बच जाएगी। आप उसके लिड को ऐसा पलटी करके देखना, 4-5 छेद मिलेगा आपको, ठीक है। तो नेवर डू Yes, दिस। sir. देखा होगा शायद आप लोगों ने, वैसे मैं तो खाना बनाना छोड़ चुका हूँ। हाँ ठीक है, तो वो जाम हो जाएगा और कुकर ब्लास्ट हो जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एंड प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। एक पॉइंट पे उसका थर्मल कोएफिशिएंट ज्यादा होगा और वो बोलेगा चलो उड़ जाते हैं, ठीक है, चलो। एनीवेज, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? सर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ अ सब्सटेंस बस थ्रू 1 अमाउंट, डिग्री। हाँ बस, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, रेज द टेम्परेचर ऑफ कितना, 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। यस सर। ये मोल वोल तो मेरे को ज्यादा समझ नहीं आता यार, ठीक है, तो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है तो इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। इन शॉर्ट में आपको कंफ्यूज ना करूं इसके लिए इतना ही बताऊंगा कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ये तो मैंने आपको समझा दिया है। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना हीट बढ़ेगा, ऑब्वियसली मैंने बता दिया ना। इस एक फॉर्मूले पे मैं पूरा ये चैप्टर खत्म करा दूंगा, वाइंड अप। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ऑब्वियसली नहीं लगा पाऊंगा, बट इसी एक पे सब समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। सिर्फ फिलोसफी समझ लो, इनफ है, और न्यूमेरिकल पे कमांड कर लो। दुनिया कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जो नहीं निकलेगा, ठीक है। चलो, अब Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ऐसे लिख सकता हूँ, C डेल्टा T। सोच के देखना, ये तो अभी बताया ना मैंने, यस सर। अब ये तो मैंने बता दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, अब यार यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी पता है आपको? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जाननी है मुझे, तो मैं क्या बोलूंगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T। सोच के देखो, ये इन जनरल फॉर्मूला है बेटा। अब इसको मैं मोल्स में कन्वर्ट करूंगा ना, मोल्स में, तो क्या हो जाएगा खुद सोच के अब तुम बता दो। इसको अगर मैं मोल्स में कन्वर्ट करूंगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल्स? मोल का क्या फॉर्मूला है? 1/n सुना है क्या किसी ने? ऐसा यस कोई सर। फॉर्मूला? सर गिवन मास अपॉन मोलर मास। चलो, गिवन मास अपॉन मोलार मास,
गिवन मास अपॉन मोलार मास, यही होता है। यस सर। और मोलार मास निकालना है तो इसको वहां भेज देता हूँ, राइट। तो मैं अब इसको ऐसे लिख देता हूँ, C इज इक्वल टू 1/n Q अपॉन डेल्टा T। ठीक। नाउ द क्वेश्चन इज सर आपने n को डिनोमिनेटर में क्यों लिखा? तो बेटा नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे तो मास ज्यादा होगा या कम होगा? सर ज्यादा होगा। सर ज्यादा होगा। पक्का? यस सर। यार जब तुम लोग बोल रहे हो तो मैं भी मान लेता हूँ, ठीक है, ज्यादा कम छोड़ देते हैं। सोचना बेटा, नंबर ऑफ मोल अगर मैं ज्यादा कर रहा हूं तो पक्का है ना मास ज्यादा हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना। यस सर। चलो, डर डर के काहे जवाब देते हो? यहाँ तुमको कोई थोड़ी ना जो कुछ बोल रहा है, गलत हो गए गलत हो गए, फांसी पे थोड़ी ना चढ़ाया जाएगा तुमको। ठीक, चलो कोई नहीं। एन का मतलब आपको समझ में आ गया, नंबर ऑफ मोल्स। यस किसी को सर। इसमें भी दिक्कत है तो बताओ, 1 केल्विन या 1 डिग्री कुछ भी ले सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। किसी को यहाँ तक दिक्कत तो बताओ। नो सर। बढ़े आगे। चलो, अब ये तो हमने समझ लिया कि मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी ये होती है। नाउ द क्वेश्चन इज कैलोरीमीटर। जानते हो क्या इसको? कहीं देखा है लैब वैब में? किसी ने देखा है क्या? नो सर। नो सर। अरे यार, तुमने लैब में कैलोरीमीटर नहीं देखा? ओ भाई, सर हीट को मेजर करते हैं इससे। वेरी गुड, राइट, वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट इज योर गुड नेम बेटा? सर लुबना। लुबना बच्ची ने सही जवाब दिया। नाउ माय क्वेश्चन इज, यार एक तो थर्मोमीटर था ही, राइट, वी ऑलरेडी हैव थर्मोमीटर, ठीक है, देन व्हाई वी नीड कैलोरीमीटर? वी ऑलरेडी हैव थर्मोमीटर, व्हाई वी नीड कैलोरीमीटर? सर थर्मोमीटर चेंज नहीं बताता लेकिन कैलोरीमीटर बता देता है। क्या बात कर रहे हो बेटा? पक्का? सर सर ये पर्टिकुलरली मतलब सर इसका जो प्रिंसिपल होता है वो बहुत अलग है। प्रिंसिपल से तो मैटर नहीं है बेटा, स्टूडेंट के बारे में बताओ। स्टूडेंट के बारे में क्या बता देता है ये, प्रिंसिपल तो छोड़ दो यार। इन कंसिडर्ड एज गोल्ड स्टैंडर्ड डिटरमाइन एनर्जी एक्सपेंडिचर बाय मेजरिंग पल्मोनरी गैस एक्सचेंज। हिंदी में? सर बस इतना पता है कि हीट लॉस जो होती है वो इक्वल टू हो जाती है हीट गेन के, और मतलब ये प्रिंसिपल है इसका। चलो ठीक है, कुछ अच्छा बताया आपने, सबने कुछ कुछ अच्छा बताया, अमन बच्चे ने भी अच्छा बताया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या बेटा आपको थर्मोमीटर ये बता देता है कि इसके अंदर एसिड बेस पेयर है कि नहीं? नो सर। नो सर। क्या बताइए? अरे रे, क्या इवोपरेशन के बारे में कुछ आइडिया दे पाता है? नो सर। क्या बात कर रहे हो, ये सब नहीं बता पाता है क्या? ये दोनों ही चीज नहीं बता पाता है, कितनी बुरी बात है। तब भी हम यूज करते हैं, सोच के देखो, तब भी हम यूज करते हैं नहीं? सर सिर्फ केवल उसे टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, और इसका काम कुछ और है बेटा, राइट। इसको हम एसिड बेस पेयर भी बता सकते हैं, क्या चीज कब इवोपरेट होगी वो भी आप चेक कर सकते हो इसमें। तो इसमें इनफाइनाइट तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हो। ये दिख रहा है कि आपको? मैंने राइट साइड में डायग्राम दे रखा है उसका, यस सर। यस सर। ठीक है, दिख रहा है। चलो, नाउ द क्वेश्चन इज, हमें ये पता चल जाएगा कि उसका बर्निंग, केमिकल बर्निंग कैसा है, न्यूट्रलाइजेशन कैसा है, बहुत सारे पॉइंट है। अब सब पे मैं बात करूंगा तो टाइम लगेगा। केमिकल बर्निंग कैसा है, केमिकल स्टेबिलिटी कैसी है, मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एप्पल खाया है क्या? एप्पल सबने? यस सर। उसको काट, यस। एप्पल में क्या ज्यादा होता है? डॉक्टर क्या बोलता है, एप्पल में क्या ज्यादा है? सर आयरन। तो उसको काट के रख देते हो तो उसका कलर कैसा हो जाता है? सर ब्राउन। ब्राउन कलर का हो जाता है। क्या ब्राउन रस्टिंग रेडिश जैसा हो जाता है? सर ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन के साथ। बस, तो फिर समझ आ गया कि आपको, ठीक है। यस और सर। ये बहुत चीजें मेल्टिंग पॉइंट जान सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या होता है एक्चुअली इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना, इसको हीट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और इसमें एक मेटेलिक टोटल हीट लॉस्ट इज इक्वल टू, हाँ, टोटल हीट गेन बाय सर द आपने बॉडी। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है केमिकल के बाद? केमिकल बर्निंग बेटा, ओके सर। ठीक है। कब केमिकल, कब बर्निंग होगा, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बेसिकली डिफाइन किया, कब बर्न होगा, कब कंडेंस होगा, कब इवापोरेट होगा, ये सब आपको कैलोरीमीटर बता देता है, प्रिसाइज डेफिनेशन देता है, ठीक। इट यूज टू गिव प्रिसाइज डेफिनेशन। चलो, अब ये इसका एक सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, कोई बच्चा बता सकता है क्या? विच बॉडी इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टर
और नॉट ये बता सकता है। जैसे मैं रैंडम एलिमेंट उठा लूं पीरियोडिक टेबल से, कोई एक एलिमेंट का नाम बताओ जो किसी ने नहीं सुना। यूरेनियम। अरे यार वो तो सुन रखा है। ये बॉलीवुड वाले उसको छोड़े नहीं यार, यूरेनियम पे पिक्चर बनाने लग गए। सर प्लूटोनियम। Yes, sir. प्लूटोनियम। अब बेटा आपने इतना खतरनाक केमिकल बता दिया जिसका नाम तुम्हारे साक्षात गुरु, गुरु तो नहीं टीचर ने 2 ही 3 बार सुना है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है। कुछ और बता दो ना यार, कोई भी। अरे ऐसा कोई बताओ जो सबने सुन रखा हो। चलो प्लूटोनियम भी होता है। Rubidium. सर सीजियम ले लीजिए। सर चलो मैग्नीशियम ले लो। रूबीडियम। बहुत महंगा एलिमेंट ढूंढे हो। चलो चलो प्लेटिनम रूबीडियम कोई भी ले लो। अब आपको ये बताना है कि ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है, इंसुलेटर है, या फिर बेटा कंडक्टर इंसुलेटर, या फिर मान के चलो, हाँ बस ठीक है 2 ही बता दो, काम चल जाएगा इतना में। ठीक है, कंडक्टर कैसे बताओगे आप? एक तो तरीका आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करो, ये वो करो, वो अलग टेक्निक है, राइट। अब मैं आपको बोलता हूँ एट द सेम टाइम मुझे ये बताओ उसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इलेक्ट्रॉन लूज ज्यादा होगा। फिर मैं पूछता हूँ उसका इवापोरेशन कितना है, फिर मैं पूछता हूँ उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, फिर मैं पूछता हूँ उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। आपको एक ही एक्सपेरिमेंट में बताना है। पर हमने ऐसा किया क्यों बेटा? पैसा बचाने के लिए। ठीक है, सीधा सा बात, पैसा बचाने के लिए हमने इस एक्सपेरिमेंट को किया। क्लियर बेटा? यस सर। सर ऑल्सो टाइम, क्योंकि सब आंसर हमें एक ही जगह पे मिल जाएंगे। हाँ, तो हमारा एफर्ट कम लगा, सोच के देखो। टाइम भी कम सर, टाइम भी कम लगा। टाइम तो बहुत कम कंज्यूम हुआ, एफर्ट तो और कम कंज्यूम हुआ, सोच के देखो। ठीक है, यस तो पैसा भी बचा, टाइम भी कम लगा। तो कैलोरीमीटर में क्या होता है? एक थर्मोमीटर लगा होता है बेटा, राइट। ये आपको रेज होगा कि नहीं चीज वो बताएगा। यहाँ पे हम रखते हैं सैंपल, इस जगह पे होता है सैंपल, मतलब रूबिडिनियम, आइंस्टीनियम, जो भी आप यूज करना चाहते हो। इधर होता है वाटर और ये होता है स्टिरर। स्टिरर यूज किया है क्या सबने? यस सर। यस अरे सर। चम्मच घोल लो यार पानी में, स्टिरर। ठीक है, ये क्या होता है? इंसुलेटेड होता है, यहां से ये पास नहीं कर सकता है। ठीक है, कुछ भी। वो जो हीट गेन और हीट लॉस का कॉन्सेप्ट आप बता रहे थे ना, वो यहाँ पे काम करता है। वाई इट वर्क? बिकॉज इट इज अ इंसुलेटेड कंटेनर। ठीक। और ड्यू टू फोटोन बैच, इसको बहुत ज्यादा डिटेलिंग में मैं जा नहीं सकता, टाइम लग जाएगा। बट एनी हाउ मैंने आपको बेसिक बता दिया। एरर भी। हाँ, अब यहाँ से ऑक्सीजन का सप्लाई होता है बेटा, राइट। और 2 तरह के वायर होते हैं, एक इग्निशन वायर होता है, दोनों ही वैसे इग्निशन वायर होते हैं, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं इन्फिनिटी पे। ये इससे कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी पे। ठीक है, मिलेगा इन्फिनिटी पे। चलो, और अगर यहीं पे मिल गया बेटा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मिल गया तो Salt. बूम। ठीक है, यस सर। चलो तो सर हाँ बोलो बेटा। सर ये ऑक्सीजन जाएगा तो वो जो सर एलिमेंट हमने रखा है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो बेसिक होगा या एसिडिक, उससे पता लगा लेंगे कि वो मेटल है या नॉन वो मेटल। ऑक्सीजन जनरली जाता है बेटा, जल्दी आग लगता है इसके लिए बस। ठीक है, वैसे तो और भी रीजन है, पर सारे बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इट विल टेक अराउंड हाफ एन आवर। बट ठीक है, वो ऑक्सीजन से हम स्पार्क कर पाए, बिकॉज आग जलने के लिए हमको ऊर्जा की जरूरत होती है, साथ ही साथ ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यस सर। जैसे गाड़ी होता है ना आपका, गाड़ी के अंदर भी आपको एक जैसे चेम्बर है, मान लो यहाँ पे आता है फ्यूल इंजेक्टर, यहाँ से फ्यूल आता है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है ताकि बर्न हो पाए, ऑक्सीजन आ पाए। ठीक है क्या? किसी को दिक्कत? सर ब्लास्ट हो जाता है। हाँ, कुछ कुछ लोग उसमें पटाखा भी फोड़ने लगते हैं, तो वो लोग स्कूल नहीं गए होते हैं, स्कूल जाके भी कुछ लोग पटाखा फोड़ते हैं। ठीक है, तो खैर उनके घर में शायद तेल के कुएं होते हो। चलो ठीक है, तो हमारे साथ में तेल बचाता है। चलो ठीक है, क्या यहाँ तक किसी को डाउट? अब थोड़े टाइप ऑफ कैलोरीमीटर के बारे में बात कर लेता हूँ। अब कैलोरीमीटर बहुत टाइप के होते हैं, मैं काम की बात करूंगा जिससे आपका काम बन जाए। वैसे सारे के बारे में बात करना भी कोई सेंस नहीं है, मैं 4-5 के बारे में बता दूंगा आपको जो आपके काम आएगा, जिसको आप अपने किताब में जिसका फोटो देख पाओगे। तो नंबर 1 इसी रिगार्ड में हम शुरू करने जा रहे हैं, एंड दैट कैलोरीमीटर इज योर एडियाबेटिक कैलोरीमीटर। एडियाबेटिक के बारे में जानते हो क्या? यस सर। एडियाबेटिक कैलोरीमीटर, राइट। रिएक्शन कैलोरीमीटर सर ये नहीं सुने सर जिंदगी में, कोई बात नहीं आज सुनो। रिएक्शन कैलोरीमीटर के बारे में कोई कुछ नहीं सुना है क्या कभी? नो सर। चलो फिर आज सुन लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, एक होता है बेटा रिएक्शन कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में किसी ने कुछ सुना है क्या? नो सर, कभी नहीं। Yes, sir. चलो, वो प्रदीप प्रदीप की किताब में दिया रहता है यार ये सब। सर ये क्या होता है? बेटा बॉम्ब कैलोरीमीटर का शेप थोड़ा अलग होता है।
ठीक, बस नाम है इसका, नाम है। सर सुना पढ़ा दे पर याद नहीं आ रहा। हाँ, कहीं ना कहीं मतलब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और एक लास्ट टाइप का होता है, वैसे तो एक डिफरेंशियल भी होता है, बट आई विल सजेस्ट कि इतने पे बात खत्म करते हैं, क्योंकि बात को खींचने से ज्यादा कोई फायदा है नहीं। एक लास्ट आप मान के चलो, कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर। ठीक, याद रहेगा बेटा। यस सर। कभी कभी टेस्ट सीरीज में दिख जाएंगे आपको इस तरह के सवाल। ठीक है, एक और होता है डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर, बट वो कभी आता नहीं है, राइट। तो उसके लिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया। हाँ, अब आते हैं सबसे अच्छे टॉपिक पे, जो मेरे को लगता है कि इस टॉपिक का ही हमारा वर्थ है। वैसे तो सारे टॉपिक ठीक ठाक है, बट ये टॉपिक का अलग ही मजा है। लैटेंट मतलब छुपा हुआ। क्या बचपन में सबने गेम खेला है? यहाँ पे एक आदमी रहेगा, या सर हाइड एंड सीक। हाँ, धप्पा और आई स्पाइस, यस सर। या आई स्पाइस बोलते हैं ना इसको। यस सर, Yes, sir. स्पाइस और पकड़ लेते हैं तो धप्पा। हाँ, धप्पा। क्या सबने गेम खेला है? यस सर। sir. तो लेटेंट मतलब होता है बेटा छुपा हुआ। छुपा हुआ, कोई चीज छुपी है तो उसको हम बोलेंगे लेटेंट, राइट। अब हर चीज में हीट छुपी है। जैसे मैंने क्या बोला कि इस रिमोट में कितनी हीट है, भाई हीट छुपी तो है ना इसके अंदर। यस सर। हीट sir. का गेन और एब्जॉर्ब दोनों ही एक ही चीज होता है। हम दोनों ही को हीट बोलते हैं, राइट। चाहे वो गेन कर रहा हो एब्जॉर्ब, मैंने पहले ही बताया था। कोल्डनेस Yes, sir. जैसी कोई चीज नहीं, इसी टॉपिक के लिए बताया था मैंने। और मैंने बोला भी था, आगे बताऊंगा क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ। क्योंकि हर बॉडी के पास एक हीट छुपी है। ठीक, इस हीट को आप कब सेंस कर सकोगे? मान लो ठंडी के दिन है, आपका पूरा हाथ ठंडा है, राइट। और आपने देखा कि जैसे मान लो जैसे कोई कवर है, राइट, या तकिया है, उसके नीचे आप छू के देखना, आपको गर्म लगेगा। ऐसा होता है सबके साथ? Yes, sir. यस सर। व्हाई दिस हैपेंस? यार हीट तो है ना, पूरे बेड में हीट है, बट जो टेम्परेचर के सॉरी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ गया, उसने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लिया। तो मतलब हर चीज के पास कुछ ना कुछ हीट होती है। ठीक है, और हीट पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि हीट पे तो फोरियर सर ने पूरा एक मैथमेटिक्स ही डाला था। उतना भावुक नहीं होना है लेटेंट हीट को लेके। ठीक है, तो हीट एनर्जी दैट एब्सॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। हीट एनर्जी चाहे एब्सॉर्ब्ड हो रहा हो, राइट, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड, दोनों ही केसेस में बेटा हीट एनर्जी एब्सॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ फेज। कोई जानता है चेंज ऑफ फेज का मतलब क्या है? यस सर सर। Yes, sir. इस स्टेज से Liquid दूसरी to स्टेज में जा सकता है। वेरी गुड बेटा, चेंज ऑफ फेज इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब समझ में आया बेटा? यस सर। चाहे एब्सॉर्ब हो चाहे रिलीज हो, हमको इससे मतलब नहीं है। लेटेंट हीट होता है, बात खत्म। इज कॉल्ड लेटेंट हीट। हम इसी चीज को बोलते हैं बेटा लेटेंट हीट। चाहे आप उसको एब्सॉर्ब करा लो चाहे रिलीज करा लो, दैट इज योर चॉइस। आई विल सजेस्ट यू दोनों को ही हम बोलेंगे लेटेंट हीट। इतनी बात में किसी को भी डाउट तो बताओ बेटा। नो सर। No, sir. चलो, नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट हियर इज, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। सपोज ये आइस है हमारे पास, राइट। अब आइस को मैं हीट करूंगा तो क्या होगा? लिक्विड। लिक्विड बन जाएगा। Liquid. जाएगा। राइट, लिक्विड। अब सवाल ये है बेटा, क्या मैं आइस को डालूंगा और तुरंत लिक्विड बन जाएगा 1 सेकंड के अंदर? नो No, सर। sir. और हम टेम्परेचर तो दे रहे हैं ना, टेम्परेचर जा कहाँ रहा है? इट इज एक्चुअली एब्सॉर्ब्ड बाय लेटेंट हीट। और इसको और डिटेल में समझना है तो, अगर कभी आपने गलती से चावल वगैरह बनाया हो गलती से, तो क्या होता है, चावल धो के रखते हो कुकर के अंदर, तो आप उस टाइम पे चावल को ऐसे रख रहे होते हो, पर होना क्या चाहिए, आपका हाथ जल जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। पानी तुरंत गर्म नहीं होता है, इट इज ड्यू टू लेटेंट हीट, राइट। यस सर। अब हम समझते हैं तीनों चेंज का इंटरफेस। मतलब सपोज कर लेता हूं बेटा, यहां पे मैं ग्राफ बना लेता हूं। लेट अस सपोज ऐसा कोई मेरा ग्राफ है, ये ग्राफ मैं बना लेता हूं। इस तरफ मैं रख लेता हूं टेम्परेचर, इस तरफ मैं फेज चेंज ले लेता हूं। ठीक है, चलो यहाँ पे या हीट एडेड ले लेता हूं। मान लो यहाँ पे मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा, अरे यार, हीट एडेड ऐसे लिख देता हूं, हीट एडेड, और यहाँ पे मैं टेम्परेचर लिख देता हूं। सुनना आप बेटा ध्यान से, सबसे पहले मैं सॉलिड लेता हूं, राइट। तो सॉलिड में मैं जितना हीट दूंगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। Yes, sir. यस लेकिन सर। एक पॉइंट ऐसा आएगा बेटा जिसके बाद
अगर मैं हीट उसको प्रोवाइड भी करा रहा हूँ तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, राइट? सोच सर के वो देख। मेल्ट हो जाएगा। हाँ, तो यहां से एक नया चेंज का शुरुआत हुआ बेटा, सोचो। यस सर। यस सर। यहाँ से एक नया चेंज का, लेकिन अगर मैंने यहाँ से इसको हीट देना बंद कर दिया तो ये जहां था वहां वापस आ जाएगा। यस सर। ये भी बात है, चलो ये भी मान लिया सर आपकी बात। अब सुनो बेटा, यहीं पे सबसे बड़ा चेंज शुरू होता है। अगर इस पॉइंट से मैं इस तरफ चला जाऊं तो क्या होगा बेटा? मेल्ट हो जाएगा, सोच के देखना। यस सर। यस सर। मेल्टिंग। और इस तरफ आ जाऊं तो फ्रीजिंग। यस सर। ये तो हो गया सॉलिड का कहानी। अब मैंने इसको और ज्यादा हीट दे के देखना चाहा क्या होता है, तो अब ये क्या बन जाएगा बेटा? वेपर। अरे लिखना ना बेटा, लिक्विड बन जाएगा। इतनी जल्दी पेपर में तो ना यार। चलो ठीक है, अब इसको मैं और हीट दे रहा हूं, पर ये अब कुछ हो नहीं रहा है इसमें। एक पॉइंट के बाद बेटा अगर मैंने फिर इसको हीट देना शुरू किया तो क्या होगा? सर वो वेपर बन जाएगा। वेरी गुड। यहां से अगर मैंने फिर से हीट इसमें ऐड किया तो यहाँ पे हो रहा होगा बेटा, अगर मैं आपको बताऊं तो वेपराइजेशन। यस। और अगर मैंने उसको हीट यहाँ से देना बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा? वो लिक्विड वापस लिक्विड ही रहेगा। हो यस। जाएगा। लिक्विड में आ जाएगा। कंडेंसेशन। सोच के देखो, यस यही होगा। यस सर। अब मैं Yes, sir. और हीट देना पसंद करूंगा तो अब क्या हो जाएगा बेटा? गैस बन जाएगा। यस सर। ठीक है सर, इसके बाद करेंगे तो सुपर क्रिटिकल, वो अलग चीज हो जाएगी। इसके बाद का पढ़ाई अभी मत करो, अभी इतना पढ़ लो बहुत है। ठीक है, ये ग्राफ सबको समझ आ गया बेटा? यस सर। Yes, sir. किसी को ग्राफ समझने में दिक्कत? नो। चलो ये ग्राफ सबको समझ में आ गया। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस? अब सब चुप, सब चुप हो गए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस? वेपर में ड्रॉप होती है। अच्छा, सब्जी कितने लोगों ने बनाया ढाक के ढक्कन को? यस सर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड? वैसे सब्जी बनाया, क्या ही तो बात है, सबने बनाया, राइट? ठीक है, तो सबने बनाया, मैंने भी बनाया। तो उसमें वेपर होता है, गैस होता है वो? सर वो वेपर होता है और उसमें मॉइस्चर होता है और उसमें नहीं होता। तो कंप्रेस किसको कर सकते हैं यार? गैस को कंप्रेस कर सकते हैं कि वेपर को कंप्रेस कर सकते हैं? गैस को। गैस को। गैस को। कंप्रेस कर पाओगे? सोच के देखना है, गैस को कंप्रेस कर पाओगे या वेपर को? सर गैस को। गैस पक्का को है? सर। सर यस सर। गैस को करेंगे। चलो यहीं से फिर अगले क्लास की भी मैं शुरुआत करूंगा, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, वेपर को। ठीक, बट बिफोर दैट लेट मी टेक यू टू वन ऑफ द ग्राफ दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। कोई नहीं, इसके बारे में और भी बात करूंगा अभी। ठीक है, एक टॉपिक ये बच गया, एक चेंज ऑफ स्टेट। 5-7-8 मिनट और लगे क्रिटिकली, उसके बाद मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल कराऊंगा अगले क्लास में। पूरा क्लास न्यूमेरिकल को समर्पित होगा। नाउ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। वाटर की डेंसिटी बेटा 4 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है या फिर 0 डिग्री पे? 4 डिग्री पे। 4 डिग्री सेल्सियस। पक्का? सर 4। यस सर। सर लेकिन सर 0 पे तो वो आइस बन जाता है ना। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी, 0 डिग्री पे सर 0 डिग्री। 4 डेंसिटी एट डिग्री पे। 0 डिग्री ज्यादा होगी या डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस? सोच के देखना। और इस सवाल का भी जवाब प्लीज बेटा अगली क्लास में सोच के आना प्लीज। यहीं से मैं अगले क्लास की शुरुआत करने वाला हूँ और मैं ये पूछूंगा आपसे, गैस और वेपर में क्या अंतर है? ऑल्दो मैंने आपको बता दिया कि कौन कंप्रेस हो सकता है, अगर आप ये भी पता लगा पाओ तो यार 50% ऑफ वर्क इज डन। ठीक है क्या? किसी को कोई डाउट आज जितना हमने पढ़ा? स्पेसिफिक Sure, हीट sir. कैपेसिटी, लेटेंट हीट में कोई डाउट? कैलोरीमीटर में कोई डाउट? नो सर। मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कोई डाउट? ठीक है, मोलल भी होता है पर वो हम इसमें नहीं पढ़ते। कांस्टेंट प्रेशर में किसी को डाउट बेटा? नो सर। हीट कैपेसिटी में किसी को डाउट? नो सर। आई थिंक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैलोरीमीटर सबको क्लियर है। चेंज ऑफ Yes, स्टेट का ग्राफ भी आपने देख लिया। यस सर। बट स्टिल 2 टॉपिक मेरे बचे हैं, तो अगली क्लास में आई विल स्टार्ट विद दैट। नेक्स्ट क्लास कब होगी बेटा? नेक्स्ट क्लास तो शेड्यूल नहीं है क्या आपके पास? नो। अरे यार नेक्स्ट क्लास कब होगी, कोई बच्चा बता दो यार।